ये वीडियो क्लिप देखिए आपने। आज से 9 साल पहले ये जो स्क्रीन पे आपको जो ये साइंटिस्ट दिखाई दे रहा था बोइंग कंपनी का, इन्होंने मिलकर एक ऐसा हथियार बनाया जिसमें न गोली है, न बारूद है, न मिसाइल है, न धमाका है। अगर कुछ है तो पूरी तरीके से घुटनों पर टेकने पे मजबूर कर देने वाली टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम अमेरिका ने दिया है द चैम्प प्रोग्राम। जी हाँ, द चैम्प प्रोग्राम। अब आपको नाम भले द चैम्प लग रहा होगा कि किस किस्म का नाम है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव डिसेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स था, यानी कि EMP, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रेडिएशन। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम डायरेक्टेड लेजर किस्म की बीम्स को छोड़ा जाता है और इस हद तक प्रिसिशन दक्षता पाली है अमेरिका ने बोइंग कंपनी के साथ से और US एयरफोर्स के साथ से। ऐसी दक्षता पाली है कि ये ऐसी मिसाइल, ऐसा एयरक्राफ्ट, ये टेक्नोलॉजी दोनों में डाली जा सकती है। मिसाइल्स भी लैस हो सकती है इस चैम्प प्रोग्राम से और एक एयरक्राफ्ट भी लैस हो सकता है इस चैम्प प्रोग्राम से। ये एयरक्राफ्ट जिस भी शहर के ऊपर से उड़ेगा, ये मिसाइल जिस भी शहर के ऊपर से जाएगी, वहाँ किसी को जान माल का खतरा नहीं होगा। ये मिसाइल टारगेट कर सकती है स्पेसिफिकली किसी भी शहर को। और गौर से सुनिए, सिर्फ किसी भी शहर को नहीं, किसी भी बिल्डिंग को, प्रिसाइज बिल्डिंग को, और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थोड़ी देर के लिए जैम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, पूरी बिजली जा सकती है, लाइट्स आउट। जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा था, जो हमने शुरू में दिखाई थी, उसमें सबसे पहले उस कमरे में, उस ऑफिस के कमरे में मौजूद सारे कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो कैमरा ये कैप्चर करता रहता है वो बंद हो जाता है और पूरी लाइट्स बंद हो जाती है। तो स्पेसिफिकली किसी भी बिल्डिंग की लाइट्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बंद किया जा सकता है इस डायरेक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव हथियार से, वेपन से, जिसे नाम दिया गया है द चैम्प। और इसमें साथ दिया है हमारी सरकार का बोइंग कंपनी ने। आप जानना चाहते हैं इस दुनिया में कितनी एविएशन कंपनियां काम कर रही हैं? कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो एरोप्लेन्स बनाती हैं, हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं और दुनिया भर के हर देश को सप्लाई करती है? मात्र 2। एक है बोइंग और दूसरी एयरबस। आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स इस रेस में क्यों नहीं आ गया? क्यों कोई भारतीय कंपनी खुद के एरोप्लेन, खुद के हेलीकॉप्टर क्यों नहीं बनाती? क्यों फॉरेन की और कंपनीज इसमें नहीं उतरती? क्यों चाइना, इतना बड़ा नेशन, इतना बड़ी इकोनॉमी के ऊपर बैठा हुआ ऐसा ड्रैगन, ये खुद अपनी क्यों एविएशन कंपनी लॉन्च नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिकी सरकार का पूरा फंड, पूरा भरोसा और पूरा तंत्र काम करता है बोइंग कंपनी को किसी भी तरीके से मार्केट में नंबर 1 बनाए रखने का, उसकी मोनोपोली को एस्टैब्लिश रखने का। और जो कोई भी कंपनी आती है, अमेरिकी सरकार और दूसरे खुफिया तंत्र जो होते हैं, वो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, अपना दूसरी कंपनी को डुबो देते हैं। क्यों? सवाल है क्यों? वो इसलिए, आप बोलेंगे हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसे बहुत गौर से सुनिएगा। इसलिए क्योंकि बोइंग कंपनी जितने भी सीक्रेट प्रोग्राम होते हैं, डारपा एक बहुत ही खुफिया एजेंसी है जो हथियार बनाने का काम करती है अमेरिकन मिलिट्री के, अमेरिकन सरकार के, अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज के लिए सारी फैसिलिटीज मुहैया कराती है बोइंग अमेरिकी सरकार को। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो पल्स वाली जो टेक्नोलॉजी, जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी शहर को पिन पॉइंट करके वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं उनको थोड़ी देर के लिए जैम किया जा सकता है। सोचिए कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। अगर मुझे हमला करना है इराक के ऊपर, ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, या मुझे हमला कर चाइना के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, इस प्लेन के ऊपर उड़ाइए जिसके अंदर ये लगा हुआ है, और उसके बाद स्पेसिफिकली जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है, जहाँ से आर्मी के ट्रूप्स रवाना होते हैं, जहाँ पर आर्मी के प्लेन्स होते हैं, या फिर जहाँ पर आर्मी की फ्लीट उड़ती है, एक साथ जो बेड़ा उड़ता है, जहाजी बेड़ा, उसके ऊपर सीधा टारगेट करके वेपन चलाइए। उसके साले, उस दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसके एयरक्राफ्ट के हों, उसके टैंक्स के हों, उसके कम्युनिकेशन डिवाइसेस के हों जिससे वो अपनी मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हो, सबके सबको जैम किया जा सकता है और पंगु बना दिया जा सकता है किसी भी देश की आर्मी को, और उसके ऊपर जितना हो सके हमला करके उसे तुरंत घुटनों पर ला दिया जा सकता है। बिना किसी फिजिकल डैमेज के आराम से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है इस टेक्नोलॉजी से। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में बोइंग मदद करती है US एयरफोर्स की, US सरकार की, अमेरिकी गवर्नमेंट की और उसकी सीक्रेट सर्विसेज की। इसीलिए बोइंग को मोनोपोली प्रदान करके रखी गई है, संरक्षण दिया जाता है उसे, पूरा राजनीतिक, पॉलिटिकल और पूरी तरीके से हर प्रकार का गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दिया जाता है इन कंपनीज को। अब जरा सोच के देखिए, ये कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। अगर बात करें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की, तो इससे बेहतर टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती दोस्तों, क्योंकि ये इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की कोई भी हॉस्टेज सिचुएशन
फॉर एग्जाम्पल 26/11 जैसा कुछ हो गया, याद कीजिए 26/11, याद कीजिए 9/11, याद कीजिए ऐसी बहुत सी हॉस्टेज सिचुएशंस जहां पर आतंकवादियों ने हमले किए, लोगों को बंधक बना लिया या प्लेन को ही बॉम्ब बना के क्रैश करा दिया या कुछ और ऐसी सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशंस में अगर सरकारें चाहें तो दूर से ही EMP का इस्तेमाल करके सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बंद कर सकती है, सारा कम्युनिकेशन आतंकवादियों का टेररिस्ट का काट सकती है और उसके बाद आराम से कार्रवाई करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल है सिस्टम। इस सिस्टम से किसी को कोई हार्म नहीं होगा। अगर किसी देश को किसी देश के सरकार के ऊपर हमला करना है तो वहाँ के जो निरीह लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वहाँ पर से प्लेन उड़ेगा और आर्मी के सारे जितने भी कंटोनमेंट्स होते हैं जहाँ से आर्मी ऑपरेट करती है, आर्मी के ट्रूप्स होते हैं, उसके ऊपर में ये जितने भी EMPs हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा और इम्पल्सेस से उनके सारे वेपन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं और उसके बाद आराम से काम को अंजाम दिया जा सकता है, कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। आपको याद हो भारत में भी काली नाम के एक लेजर पर डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर ये शक्ति भी होगी कि वो भी इस EMP को छोड़ करके, हाई इंटेंसिटी लेजर को छोड़ करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डीएक्टिवेट कर सकती है दुश्मन की और उसे पंगु बना सकती है, उसकी कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकती है। उसके हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट जिसमें मिसाइलें लैस होती हैं, परमाणु बॉम्ब लैस हो सकते हैं, ऐसे टैंक्स जिनमें जबरदस्त मारक क्षमता होती है, उन तक को ये पूरी डीएक्टिवेट कर सकती है, कबाड़ कर सकती है। ऐसा ही कुछ भारत में डेवलप हो रहा है और शायद डेवलप कर लिया गया है, इसकी खबर नहीं दी जाती है दोस्तों। जैसा कि बिपिन रावत जी ने कहा था, आने वाले समय में लोग फिजिकल लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, युद्ध फिजिकल नहीं रहेंगे, सारा कुछ एकदम प्रॉक्सी हो जाएगा, सारे वॉर्स ऑनलाइन होंगे, साइबर अटैक्स किए जाएंगे, दूर से ही दुश्मन को निहत्था कर दिया जाएगा, घुटनों पर ला दिया जाएगा और जिसके पास ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी वो बिना किसी कोलैटरल डैमेज, ध्यान से सुनिए, इस टेक्नोलॉजी में कोलैटरल डैमेज कम से कम होगा, किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हो पाएगी और हो सकता है कि इसमें आर्मी के पर्सनल भी ना मारे जाएं, सीधे सीधे उन्हें सरेंडर करना पड़े। जिस देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी वही युद्ध जीतेगा। आने वाले 10-20 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपको क्या लगता है, क्या भारत ने काले वेपन डेवलप कर लिया क्योंकि उसे 1980 के दशक से ही डेवलप किया जा रहा था? क्या भारत के पास भी टेक्नोलॉजी है या अमेरिका ही वो पहला नेशन है जिसके पास से टेक्नोलॉजी है जो इसका प्रदर्शन अब करने लगा है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और ये भी बताएं क्या लगता है आपको, आने वाले समय में पूरी तरीके से फिजिकल जो इन्वॉल्वमेंट होता है वॉर्स में वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।